हेलो दोस्तों। मैं आपसे आप सभी का अभिषेक कपूर एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की पीवाईक्यू के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एक इक्वेशन दे रखी है थ्री, और हमको क्रेमर रूल से उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन क्या दिया हो। 3x प्लस 5y माइनस 7z इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस वाई माइनस 12z इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 9y माइनस 3z इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्या कहता है क्रेमर रूल, तो क्रेमर रूल से इसको सॉल्व करना है। आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ मैट्रिक्स की में, देखो एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। अभी देखेंगे कैसे निकालना है। वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एंड जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जैसे ही हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अननोन के। अननोन क्या है, एक्स वाई जेड। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा। कैसे निकालेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में 3, वाई का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में 5, जेड का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में -7। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 4, वाई का 1 एंड जेड का -12। थर्ड इक्वेशन में एक्स का 2, वाई का 9 एंड जेड का -3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशन किसके अलाउंग करते हैं, एक्सपेंशन अलाउंग आर वन। क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले देखो साइड में साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करते हुए लिखते हैं क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हटा दो वर्टिकल हटा दो, क्या बच गया 1 -12 9 -3 -5। हॉरिजॉन्टल हटा दो वर्टिकल हटा दो, क्या बच जाएगा आपके सामने 4 -12 2 -3। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस -7। हॉरिजॉन्टल हटा दो वर्टिकल हटा दो, क्या बच जाएगा 4 1 2 9। इसको सॉल्व करना है, सिर्फ किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा की। तो क्या लिखेंगे हम, इसको से मल्टीप्लाई माइनस इसको से मल्टीप्लाई 1 इंटू -3, क्या हो जाएगा -3 माइनस 9 इंटू -12 कितना हो जाएगा, -108 हो जाएगा। -5 लिख दिया, इसको से मल्टीप्लाई माइनस इसको से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 4 इंटू -3 -12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू -12 -24 हो जाएगा, -7। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 4 इंटू 9 36 -2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +108 -5। ये क्या बन जाएगा, -12 +24 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -7। तो ये कितना बन जाएगा 34, राइट। कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 105 -5 इंटू प्लस का 12 बच जाएगा, -7 इंटू क्या लिखा हुआ है 34, ये हो जाएगा 15 315 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 238। अब ये दो सेम साइन के ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये होगा 298। तो ये कितना बच गया आपके सामने 7 3। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अब तो डेल्टा की वैल्यू आ गई आपकी 17। इट मीन्स जो नीचे लिखा हुआ है उसकी तो वैल्यू आ चुकी है हमारे सामने। क्या निकालना है हमको, डेल्टा एक्स फिर डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। जैसे ये निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेल्टा एक्स लिखते हैं। अब देखो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स वाई और जेड का मल्टीप्लाई को तो आप रेटो लिख लीजिए। जो अब डेल्टा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई और जेड का मल्टीप्लाई 519। देखिए 519, जेड का मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, -7 -12 -3, -7 -12। एक्स के मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 13 6 20, 13 6 20।
राइट। वही काम करना है एक्सपेंशन, R1 का लॉन्ग करते हैं एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा 13, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 12, 9 माइनस 3 माइनस 5, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या हो जाएगा 6 माइनस 12, 20 एंड माइनस 3 प्लस माइनस 7, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या हो जाएगा 6 1 20 एंड 9, राइट। सॉल्व करते हैं आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 1 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू माइनस 12 माइनस 108 हो जाएगा, राइट, माइनस 5। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस का 240, ये कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, इंटू इसको से मल्टीप्लाई माइनस इसको से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 9 54 माइनस 20 इंटू 120, देखिए कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस 108, ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस 5 माइनस 18, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा 240 माइनस 7 इंटू, ये कितना बन जाएगा 34 बन जाएगा, 13, ये क्या बन जाएगा 105 माइनस 5, ये कितना बन जाएगा 222 माइनस 7 इंटू 34, और ये कितना बन जाएगा 65 13, ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट, इससे करते हैं कितना जाएगा 230, 1110 एंड 238 को ऐड कर लेते हैं, कितना जाएगा 4 3 और ये आ जाएगा 4, ये कितना जाएगा 1365 माइनस 1340, तो इसको सॉल्व करते हैं 1365 माइनस 1348, जैसे हम सॉल्व करेंगे टेक्निकली भाई 7 कितना बचेगा, इट मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, राइट। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो डेल्टा वाई लिखा हुआ है, इट मीन्स वाई को छोड़ करके एक्स और जेड को, डेल्टा जो डेल्टा में जो वैल्यू लिख रही है उनको डेल्टा लिख लीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई लिखते हैं डेल्टा में से 342 लिखिए, 342 342, अब जेड को लिख लीजिए, जेड का मल्टीप्लाई डेल्टा में लिखा हुआ है माइनस 7 माइनस 12 माइनस 3, माइनस 7 माइनस 12 माइनस 3, अब वाई को मल्टीप्लाई तक क्या लिखना है, ये लिखना है वाई को मल्टीप्लाई 13 620, 13 620, इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन इसके अलावा लगाते हैं, R1 के अलावा लगाते हैं, क्या हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या हो जाएगा 6 से माइनस 12 20 एंड माइनस 3 माइनस 13, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या हो जाएगा 4 माइनस 12 2 माइनस 3 प्लस माइनस 7, ये कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा देंगे तो 4 6 220, राइट, कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। अब तो इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस 18 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस का 240 हो जाएगा, माइनस 30, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 7, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 3 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस 18 प्लस 240, ये कितना हो जाएगा माइनस 13 माइनस 12 प्लस 24 माइनस 7 इंटू, ये कितना बन जाएगा, तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए इसलिए साइड में सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना बन जाएगा 68 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा माइनस 13, ये कितना बन जाएगा प्लस का 12 बन जाएगा इन 7 इंटू 68, राइट, 666 हो गए, इसको उससे करते हैं, ये कितना बन जाएगा देखो मल्टीप्लाई करते हैं, यही बन रहा है, इसको उससे करते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा
476। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, साइड में एक वन सेम साइन है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 12 6 7 13 2 6 32 मीन्स ये हुआ 666 माइनस 632। सॉल्व करते हैं, 666 632 क्या बच गया हमारे सामने, 34 बच गया। वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा वाई की, 34, राइट। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा जेड निकालना, डेल्टा जेड निकालते हैं। डेल्टा जेड निकालना इट मीन्स जेड में ही चेंज होगा और एक्स और वाई डेल्टा से आप डेटो लिखते हैं, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, एक्स का मल्टीप्लाई लेते हैं 342, वाई का मल्टीप्लाई क्या है 519 एंड जेड का मल्टीप्लाई चेंज होगा, क्या हो जाएगा 13 6 20, ये लिखने 13 6 20, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व कर देंगे इजीली, एक्सपेंशन करते हैं किसका अलोंग आर, फंक्शन अलोंग आर तो साइन कन्वेंशन ये यूज होने करते सर 3 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या बच जाएगा 1 6 एंड 9 20 माइनस 5 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा दो, क्या बच जाएगा 4 6 2 20 प्लस 13 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हटा देंगे, क्या हो जाएगा 4 1 2 9। सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 20 20 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 9 54 हो जाएगा, माइनस 5 इसको से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80, माइनस इसको से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 12 प्लस 13 इंटू इसको से मल्टीप्लाई 36 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, इसको वो कॉल करोगे ये कितना हो जाएगा माइनस का 34 बन जाएगा, माइनस 5 ये कितना हो जाएगा आपका 68 बन जाएगा, प्लस 30 इंटू ये कितना हो जाएगा 34 बन जाएगा, राइट। इसको से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, तो बहुत इजी बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं -34 लिखा हुआ, -5 लिखा हुआ, इसको आप क्या लिख लो 34 इंटू 2 लिख दोगे 68 को, प्लस 13 मल्टीप्लाई करने की जगह आप क्या करो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेना कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन बढ़ जाएगा, इसमें कॉमन क्या रहा है -3 माइनस, अब देखो 34 कॉमन ले रहे हैं तो 5 इंटू 2 क्या बच गया हमारे सामने 10 बच गया, प्लस बच गया क्या बच गया, देखो 34 कॉमन लिया 30 बच गया, तो ये क्या होगा 34, ये कितना आएगा माइनस का 13, ये प्लस का 13, ये कितना हो जाएगा 34 इंटू ये क्या हो गया 0, इट मीन्स डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होता है डेल्टा एक्स कौन डेल्टा, वैल्यू लिखते हैं डेल्टा एक्स कितना आया 17 और डेल्टा कितना आया 17, क्या हो जाएगा 17/17, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5, वाई की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, तो देखो डेल्टा की वैल्यू 17, डेल्टा वाई की वैल्यू देखते हैं, डेल्टा वाई की वैल्यू 34, दैट मीन्स क्या आ गई वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालते हैं, क्या लिखते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी 0 अपॉन डेल्टा वैल्यू 17 मीन्स क्या आ गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू यही 120 120 एक्स वाई 120, देखो ये तो है नहीं क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, 120 ऑप्शन कौन सा बढ़ गया सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है और ना ही फोर्थ ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है सेकंड। तो ये था क्वेश्चन आज का, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं पी वाई क्यू सीरीज,
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।